So welcome back traders. So in today's module we will going to learn about reward to risk ratio or we could say risk to reward ratio, right? So उसमें आज क्या क्या देखने वाले हैं वो देख लेते हैं ट्रेडर्स। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो आज सीखने वाले हैं कि रिस्क रिवॉर्ड क्या होता है, हाउ टू फाइंड रिस्क रिवॉर्ड कैसे फाइंड करते हैं वो देखेंगे। व्हाट डज द रिस्क रिवॉर्ड टेल्स यू, रिस्क रिवॉर्ड एक्चुअली में आपको कहना क्या चाहता है, कैसे आप लोगों ने भी कई बार सुना होगा कि 1:2, 1:3, 2:1, तो वही सब ब्रेक डाउन करेंगे कि एक्चुअली में वो सब होता क्या है, ठीक है। और टाइप्स ऑफ रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो, ठीक है, उसकी टाइप्स भी देख लेंगे कि कितने टाइप्स होते हैं और कैसे होते हैं और आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं ट्रेडर्स कि व्हाट इज रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं तो रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो इज द डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल प्रॉफिट वर्सेस पोटेंशियल लॉस, ठीक है। अब इसका क्या मतलब हुआ ट्रेडर्स, यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं। उससे पहले आपको ये फैक्टर समझना पड़ेगा कि रिस्क किसे कहते हैं और रिवॉर्ड किसे कहते हैं। तो देख लेते हैं रिस्क किसे कहते हैं ट्रेडर्स की रिस्क, हाउ मच विल आई लूज इफ द ट्रेड डजंट गो एज प्लान। मतलब अगर आपने कोई ट्रेड ली है, ठीक है, अगर आपने कोई ट्रेड ली है, अज्यूम करते हैं कि यहाँ पे आपने बाई किया है, ठीक है, यहाँ पे आपने बाई के लिए सोचा है, आपको लग रहा है कि कोई भी रीजन हो सकता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, ठीक है, या तो वो पर्टिकुलर एबीसी कंपनी है, एबीसी कंपनी यहाँ से ऊपर जा सकती है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे बाई किया है, तो आपका उसके अगेंस्ट में रिस्क कितना है। अगर यहाँ पे आपके अगेंस्ट में वो जाती है, ठीक है, यहाँ पे आपके अगेंस्ट में जाती है ये, तो आपका रिस्क कितना होगा पर्टिकुलर ये ट्रेड में, उसे ही कहते हैं रिस्क। और रिवॉर्ड क्या होगा कि अगर यहाँ से आपके साइड की मुंह आती है, ठीक है, आपने अगर बाई किया है, बाई की साइड मुंह आती है, तो कितना रिवॉर्ड मिलेगा आपको। आपने यहाँ कहीं पे टारगेट रखा होगा, जो भी आपका कोई भी रहा होगा रीजन यहाँ पे टारगेट रखने के लिए, तो आपने यहाँ पे टारगेट रखा है, तो यहाँ पे आप रहोगे तो आपको रिवॉर्ड कितना मिलेगा, रिवॉर्ड के सामने आपका रिस्क कितना है। तो इस रेशियो को ही ट्रेडर्स कहते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, ठीक है ट्रेडर्स, सिंपल है। यहाँ पे अगेन एक बार देख लेते हैं रिस्क किसे कहते हैं ट्रेडर्स। यहाँ पे अगर पर्टिकुलरली आपने कोई ट्रेड ली है, ठीक है, यहाँ पे बाई की साइड, तो यहाँ पे आपने उसके सामने स्टॉप लॉस कितना रखा है, आपका रिस्क कितना है अगर आपके अगेंस्ट में जाता है, ठीक है। और वही सेम आपका अगर अगेंस्ट में नहीं, आपके साथ मुंह आती है, ठीक है, आपके साइड मुंह आती है, तो आपका रिवॉर्ड कितना होगा, वही उसे ही कहते हैं रिवॉर्ड। और इस दोनों के रेशियो को ही कहते हैं रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो, ठीक है ट्रेडर्स। ठीक है, तो ये बात हो गई। अभी एक्चुअली में ट्रेडर्स रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को जानने के लिए आपको तीन चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे वो तीन चीजें देख लेते हैं। यहाँ पे एंट्री पॉइंट आपको पता होना चाहिए, आपका टारगेट पॉइंट पता होना चाहिए और स्टॉप लॉस पॉइंट पता होना चाहिए, ठीक है। अभी इसकी भी बात कर लेते हैं ट्रेडर्स। यहाँ पे एंट्री पॉइंट किसे कहते हैं, तो सिंपल है ट्रेडर्स। यहाँ पे अगर आपने एंट्री की है, ठीक है, यहाँ पे पर्टिकुलरली आपने यहाँ पे समवेयर अराउंड एंट्री की है, तो आपका ये जो लेवल होता है, ये लेवल पर्टिकुलरली जो भी यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस चल रहा होगा, तो उसे कहते हैं एंट्री पॉइंट, ठीक है। अज्यूम करते हैं यहाँ पे आपने एबीसी कंपनी है, ठीक है, एबीसी कंपनी का प्राइस ऊपर जा रहा है और आपने समवेयर अराउंड यहाँ पे समवेयर आपने बाय किया है, ठीक है। तो आपका ये जो लेवल हुआ, ये लेवल यहाँ पे कोई भी 10 रुपीज है, चलो ठीक है, 10 रुपीज एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, तो 10 रुपीज पे जो आपका बाइंग है यहाँ पे, तो इसे कहेंगे आपका एंट्री पॉइंट, ठीक है, ये जो 10 रुपीज है। फिर टारगेट पॉइंट किसे कहेंगे ट्रेडर, आपको लगता है कि ये जो कंपनी है 10 से आपको लगता है कि 20 तक जाने वाली है, ठीक है, तो आपने जो ये 20 सोचा है ना, ये यहाँ पे, इसे कहते हैं टारगेट पॉइंट, ओके। और इसके सामने अगर आपके अगेंस्ट में मुंह आती है, ठीक है, अगेंस्ट में मतलब आपका 10 से नीचे जाता है 9 रुपीज, 8 रुपीज, तो समवेयर अराउंड आपने यहाँ पे कहीं पे सोचा है कि ओके, यहाँ से अगर मार्केट यहाँ टच करता है तो आप यहाँ से एग्जिट कर जाओगे, तो ये जो हुआ आपका, ये लेवल हुआ स्टॉप लॉस पॉइंट। तो पता चल गया ट्रेडर्स, एंट्री पॉइंट किसे कहते हैं, टारगेट पॉइंट किसे कहते हैं, और आपका स्टॉप लॉस समवेयर अराउंड आपने रखा है 5 रुपीज पे, ठीक है। तो आपका ये जो हुआ, ये स्टॉप लॉस हुआ आपका, ये आपका टारगेट पॉइंट हुआ और ये एंट्री पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार एक चेक भी कर लेते हैं ट्रेडर्स। तो एंट्री पॉइंट किसे कहेंगे, वेर आर यू प्लानिंग टू एंटर द ट्रेड, आप एंटर कहाँ करने का प्लान कर रहे हो। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में मैंने क्या बताया, 10 रुपीज पे, ठीक है, 10 रुपीज पे आपने एंटर करने का ट्राई किया, तो ये जो आपका एंट्री प्राइस होता है, ठीक है, आपने जहां पे पर्टिकुलरली ऑर्डर प्लेस किया है बाय के लिए।
आपका टारगेट पॉइंट का किसे कहेंगे ट्रेडर्स, व्हाट इज योर एक्सपेक्टेड टारगेट वेयर यू विल बुक प्रॉफिट्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या लग रहा है कि 20 रुपीज तक में भी ये स्टॉक जा सकता है, ठीक है। तो आपने ये जो 20 रुपीज रखा है उसे कहेंगे टारगेट पॉइंट। और स्टॉप लॉस पॉइंट किसे कहेंगे ट्रेडर्स, वेयर विल यू बुक द लॉस इफ द ट्रेड गोज अगेंस्ट यू, ठीक है। आपके अगेंस्ट में मूव आती है, ठीक है। आपके अगर 10 रुपीज पे है, 10 से 9 8, तो आपने कहीं ना कहीं तो सोचा होगा ट्रेडर्स कि ओके यहाँ तक मैं लॉस बेयर कर सकता हूँ। तो ये 5 रुपीज जो हुआ यहाँ पे एग्जांपल में, तो ये जो 5 रुपीज हुआ वो आपका हुआ स्टॉप लॉस पॉइंट, ठीक है ट्रेडर्स। सिंपल है। और यहाँ पे रिवॉर्ड टू रिस्क आपको कैसे आपको फाइंड आउट करना है ट्रेडर्स, तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट फ्रॉम वन स्टॉक। आपने यहाँ पे टारगेट कितना रखा है 20 पॉइंट, आपने उसके अगेंस्ट में स्टॉप लॉस 5 रुपीज रखा है, तो आपका यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड कितना होगा ट्रेडर्स, यहाँ पे 20 पॉइंट, यहाँ पे 5, ठीक है। तो आपका ये जो हुआ ये आपका होगा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, ठीक है ट्रेडर्स। यहाँ पे सिंपल है मैनेज करना। यहाँ पे आप देख सकते हो 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए ट्रेडर्स, आपका एंट्री पॉइंट, आपका टारगेट कितना है और आपका स्टॉप लॉस कितना है। आप उससे इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कि आपका रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो कितना है, ठीक है ट्रेडर्स। ठीक है ट्रेडर्स, यहाँ पे आप समझ गए। अभी इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं कि फाइंडिंग आरआर रेशियो। अगर आप मानो आपने एक्सपेक्टेड प्रॉफिट रखा है 20 पॉइंट्स का, ठीक है ट्रेडर्स। यहाँ पे एग्जांपल के साथ देख लेते हैं। यहाँ पे समवेयर अराउंड आपने बाय किया है, यहाँ पे आपने रखा है 20 पॉइंट का टारगेट, ठीक है। आपको लगता है कि ये जो एबीसी कंपनी है, ठीक है, एबीसी का स्टॉक 20 पॉइंट ऊपर जा सकता है, और उसके सामने आप लोगों ने यहाँ पे कहीं पे समवेयर अराउंड आपने सोचा है कि 10 पॉइंट का मैं स्टॉप लॉस दूंगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, सपोर्ट या कोई भी रीजन हो सकता है आपका। तो यहाँ पे आपका ये एंट्री पॉइंट हुआ, ये जो है ट्रेडर्स एंट्री पॉइंट है आपका, ये टारगेट पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे टारगेट और आपका ये होगा एसएल, ठीक। तो यहाँ पे फर्स्ट जो सिनेरियो है ट्रेडर्स, तो यहाँ पे आपका रिस्क टू रिवॉर्ड क्या आएगा, आपने कहा क्या दिखा ट्रेडर्स, अगर कि आगे क्या दिखा, रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो कैसे आपको फाइंड आउट करना है कि एक्सपेक्टेड प्रॉफिट फ्रॉम वन स्टॉक, ठीक है, और एक्सपेक्टेड लॉस फ्रॉम वन स्टॉक। तो यहाँ पे कितना होगा ट्रेडर्स, यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना हो तो 20 डिवाइड बाई 10, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2:1, ठीक है, 2:1 आपको जो बोलना हो। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट अगर आपने 10 पॉइंट रखा है और एक्सपेक्टेड लॉस भी 10 पॉइंट रखा है, आपने यहाँ पे आपने कोई अगेन एबीसी कंपनी बाय की है, ठीक है। एबीसी कंपनी में आपको लग रहा है कि 10 पॉइंट ऊपर जा सकता है, और उसके सामने आपने यहाँ पे सब समवेयर अराउंड 10 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस रखा है और 10 पॉइंट का आपका टारगेट है, ठीक है। तो आपका रिस्क रिवॉर्ड कितना होगा ट्रेडर्स, 1:1, ठीक है। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट यहाँ पे 10 रुपीज और एक्सपेक्टेड लॉस यहाँ पे 20 रुपीज। तो यहाँ पे इसका क्या मतलब है ट्रेडर्स, यहाँ पे ये समझो सबसे पहले एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है आपका 10 रुपीज, ठीक है, और आपने उसके अगेंस्ट में 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखा है। इसका क्या मतलब हुआ ट्रेडर्स, अगर आप लॉस में जाते हो, ठीक है, आपने बाय किए है ऑलमोस्ट समवेयर अराउंड आपने 10 शेयर्स बाय किए है एबीसी कंपनी के, ठीक है। ये एग्जांपल समझना है ट्रेडर्स, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आरआर रेशियो समझना, तो ही आप एक्चुअली में प्रॉफिटेबल बन पाओगे। तो यहाँ पे आप ध्यान दो, यहाँ पे मैंने क्या किया है ट्रेडर्स, एबीसी कंपनी के 10 शेयर्स बाय किए, ठीक है, यहाँ पे मैंने बाय कर लिए, समवेयर अराउंड यहाँ पे बाय किया, ठीक है मैंने। मेरा टारगेट है ट्रेडर्स 10 पॉइंट्स का, ठीक है, 10 पॉइंट्स का मेरा टारगेट है यहाँ पे, और उसके अगेंस्ट में मेरा 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है। अभी इसका क्या मतलब हुआ ट्रेडर्स, कि अगर मैं इस ट्रेड में अगर प्रॉफिटेबल बनता हूं तो मुझे मिलेंगे कितने ट्रेडर्स, 10 इंटू 10 मतलब 100 रुपीज, ठीक है। और अगर मेरे अगेंस्ट में मुंह आती है, ठीक है, अगर मेरे अगेंस्ट में मुंह आती है ट्रेडर्स, तो मेरा लॉस कितना होगा, 20 इंटू 10 कितने शेयर बाय किए, 10, और पॉइंट स्टॉप लॉस कितना है ट्रेडर्स, 20 पॉइंट का। तो यहाँ पे मेरा लॉस कितना होगा ट्रेडर्स, 200 पॉइंट्स का। तो आप समझ रहे हो, मैं अगर मेरे साइड मुंह आती है तो मैं कमाऊंगा 100, और अगर मेरे अगेंस्ट में मुंह आती है तो मेरे अकाउंट से कितना कटे जाएगा, 200 पॉइंट। यहाँ पे आप ये देख सकते हो। तो ये जो है इसे डैमेज आरआर रेशियो कहते हैं। यहाँ पे ये जो रेशियो है ट्रेडर्स, इसे डैमेज आरआर रेशियो कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि आपका जो टारगेट पॉइंट है, ठीक है, वो आपका स्टॉप लॉस से कम आ रहा है और स्टॉप लॉस बड़ा आ रहा है, ठीक है। तो इसे डैमेज आरआर रेशियो कहेंगे। ये बहुत आपको अवॉइड ही करना है एक्चुअली में, ये वो भी आगे एग्जाम्पल के साथ देखेंगे ट्रेडर्स की क्या करना चाहिए। आप लोग ये समझ लो अभी, ठीक है। तो ये आरआर रेशियो के एग्जाम्पल हो गए 2:1, 1:1 और 1:2, ठीक है ट्रेडर्स।
ठीक है ट्रेडर्स, तो यहाँ पे ये बात हो गई कि आरआर रेशियो क्या होता है, 2:1, 1:1, 1:2, 1:3 भी आते हैं, आगे देखेंगे वो सब। तो यहाँ पे उसके एग्जांपल्स देख लेते हैं ट्रेडर्स कि गुड आरआर रेशियो किसे कहेंगे। अगर आप यहाँ पे पर्टिकुलरली बात करते हो, ये कोई एबीसी कंपनी है, ठीक है, यहाँ पे एबीसी कंपनी का प्राइस है, यहाँ पे समवेयर अराउंड आपने यहाँ पे सपोर्ट लेवल पे, ठीक है, ये रेजिस्टेंस लेवल है, रेजिस्टेंस 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 और रेजिस्टेंस, यहाँ पे सपोर्ट 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 सपोर्ट, यहाँ पे समवेयर अराउंड सपोर्ट है। और कोई भी रीजन हो सकता है ट्रेडर्स, यहाँ पे ये ब्रेकआउट आया हुआ है प्राइस एक्शन का, आपने यहाँ पे बाय करने का सोचा, ठीक है ट्रेडर्स, सपोर्ट लेवल है, यहाँ पे प्राइस एक्शन भी बन रहा है, यहाँ पे ब्रेकआउट भी आया है, तो आपने सोचा कि यहाँ पे मैं बाय करता हूँ, और आपने स्टॉप लॉस रखा है समवेयर अराउंड यहाँ पे कहीं पे सपोर्ट के नीचे, ठीक है, ये। और आपका टारगेट हो सकता है समवेयर अराउंड ये एरिया, जो पहले सपोर्ट एरिया हुआ करता था, तो इट कुड बी यहाँ पे अभी वो रेजिस्टेंस की तरह मे बी हीट कर सकता है, ठीक है, तो आपने यहाँ पे थोड़ा बफर देते हुए यहाँ पे कहीं पे आपने टारगेट रखने का सोचा। तो ये जो आरआर रेशियो हुआ ट्रेडर्स, वो आरआर रेशियो गुड आरआर रेशियो हुआ, ठीक है। यहाँ पे समवेयर अराउंड आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपका स्टॉप लॉस एरिया कम आ रहा है, ठीक है, ये यहाँ से लेके ये एरिया कम आ रहा है, और उसके अगेंस्ट में आपका टारगेट लेवल अच्छा आ रहा है, ठीक है। इट कुड बी 1:2 में भी हो सकता है, ठीक है, 2:1 मीन्स आपका 2 यहाँ पे 2 पॉइंट के सामने आपका ₹1 का स्टॉप लॉस हो, यहाँ पे ये हो सकता है, ठीक है। तो ये इसे कहेंगे ट्रेडर्स गुड आरआर रेशियो, जिसमें आपका स्टॉप लॉस एक्चुअली में कम आ रहा है, यहाँ पे देख सकते हो स्टॉप लॉस कम आ रहा है, और यहाँ पे आपका जो टारगेट लेवल है वो अच्छा आ रहा है, ठीक है, बड़ा आ रहा है, यहाँ पे रिस्क आपने जो रिस्क रखी है उससे बड़ा आ रहा है, तो ये गुड आरआर रेशियो हुआ, ठीक है, कि अच्छा आरआर रेशियो हुआ यहाँ पे। तो अभी बात करते हैं, ये तो अच्छे आरआर रेशियो की बात हो गई, अभी बैड आरआर रेशियो की बात कर लेते हैं कि आपको कौन से आरआर रेशियो अवॉइड करना चाहिए। देखो, सबसे पहली बात यहाँ पे सेम कंपनी है, ठीक है, एबीसी कंपनी है, यहाँ पे आपको लग रहा है आप बुलिश, आपने यहाँ पे आपको लग रहा है कि बुलिशनेस आ सकती है, यहाँ पे आपने बाय करने का सोचा, ठीक है ट्रेडर्स। सो आपने यहाँ पे क्या किया, ठीक है, कुड भी यहाँ पे आपका ब्रेकआउट हो सकता है, यहाँ पे सपोर्ट लेवल जो सेम आगे हमने एग्जांपल में देखा, ठीक है ट्रेडर्स, यहाँ पे आपने सोचा यहाँ पे बाय करने का, लेकिन आपने क्या किया ट्रेडर्स, यहाँ पे समवेयर अराउंड ये जो आपने आपको लगा कि यहाँ पे ये लेवल का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, ठीक है, और आपका टारगेट यही जो पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया हुआ करता था, ठीक है, पहले सपोर्ट एरिया, फिर यहाँ पे सपोर्ट सपोर्ट, अभी वो रेजिस्टेंस की तरह हिट कर सकता है, तो आपने ये लेवल का परफेक्ट रखा है, ठीक है, आपने टारगेट भी सही रखा है इसमें, और आपने स्टॉप लॉस भी यहाँ पर समवेयर अराउंड रखा है, ठीक है, आपको लग रहा है कि ओके ये सपोर्ट अभी ब्रेक हो सकता है, तो मे बी यहाँ पे आपका ये नेक्स्ट सपोर्ट हो सकता है, तो आपने ये ठीक रखा है। लेकिन आप यहाँ पे ये सोचो ट्रेडर्स, यहाँ पे आपका ये जो है प्रॉफिट, ठीक है, आप अगर विन करते हो और ये ट्रेड को विन करते हो, तो आपका प्रॉफिट कम होगा, और उसके अगेंस्ट में यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस बड़ा हो रहा है, ठीक है ट्रेडर्स, यहाँ पे इसका मतलब 1:2 हो सकता है, मे बी कि आपने ₹1 के सामने ₹2 आपका लॉस हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, तो आपको ये देखना पड़ेगा, तो इसे कहेंगे बैड आरआर रेशियो। आपने सही रखा है, ठीक है ट्रेडर्स, आप एक बात देखो, यहाँ पे आपने स्टॉप लॉस भी सही रखा है, आपने आरआर रेशियो मतलब आपने यहाँ पे टारगेट भी सही रखा है, स्टिल अगर आपका आरआर रेशियो ऐसा आ रहा है, तो आपको ये अवॉइड करना है ये ट्रेड, ठीक है, आपको ये ट्रेड अवॉइड करना है कि आपका स्टॉप लॉस खामखा बड़ा आ रहा है और आपका टारगेट इतना बड़ा नहीं आ रहा। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि आपको अवॉइड भी करना पड़ेगी, आपको अवॉइड भी करनी पड़ सकती है ट्रेड का कहीं, ठीक है, क्योंकि आपका बैड आरआर रेशियो आ रहा है, यहाँ पे आपका रिस्क बड़ा आ रहा है, और आपका उसके अगेंस्ट में रिवॉर्ड बहुत कम आ रहा है, तो ये बैड आरआर रेशियो होता है, तो आपको ये इग्नोर करना है ये, ठीक है ट्रेडर्स, यहाँ पे ये समझ गए आप। ठीक है ट्रेडर्स, यहाँ पे आपने देखा कि आरआर रेशियो अच्छा गुड आरआर रेशियो किसे कहते हैं और बैड आरआर रेशियो किसे कहते हैं, ठीक है। अभी यही थियरी में देख लेते हैं ट्रेडर्स, यहाँ पे क्या लिखा है देखते हैं। What can be considered as a good RR ratio? ठीक है, the short answer to this question would be 2:1 and anything above 2:1. How 2:1 ट्रेडर्स यहाँ पे क्या बताया, 2:1 मतलब आपको यहाँ पे ये मान लेते हैं, यहाँ पे ये आपका प्रॉफिट है और उसके अगेंस्ट में आपका इतना स्टॉप लॉस है, ठीक है। तो आप अगर प्रॉफिटेबल बनते हो ट्रेडर्स, तो आपको ₹2 मिल सकते हैं यहाँ पे, और उसके अगेंस्ट में आपका स्टॉप लॉस कितना होगा, ₹1 का, मतलब आप ₹1 के सामने ₹2 कमा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे यही लिखा है, द शॉर्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी 2:1 and anything above 2:1. However, your accuracy percentage also has a role in deciding to follow which RR ratio, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी देखना पड़ेगा कि
आपका एक्यूरेसी कितनी है, ठीक है। तो रिवॉर्ड देख लेते हैं एक बार, रिवॉर्ड किसे कहते हैं और रिस्क किसे कहते हैं, मतलब यहाँ पे आपका कितना होना चाहिए। देखो, यू शुड बी मेकिंग डबल द अमाउंट यू आर विलिंग टू लूज। इसका मतलब क्या हुआ ट्रेडर्स, यहाँ पे आपने पर्टिकुलर यहाँ पे स्टॉक है, ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल के साथ समझ लेते तो क्लियर हो जाएगा आपको भी। यहाँ पे आपका एंट्री प्राइस है, ठीक है, समवेयर अराउंड 10 रुपीज, 10 रुपीज। और 10 रुपीज, एक काम करते हैं, यहाँ पे थोड़ा बड़ा रखना पड़ेगा, 100 रुपीज रख लेते हैं, ठीक है। आपने 100 रुपीज यहाँ पे रखा है और आपका उसके अगेंस्ट में आपका स्टॉप लॉस आ रहा है 50 रुपीज एंड समवेयर अराउंड आपने टारगेट पॉइंट रखा है आपका 200 रुपीज। तो ये जो आर आर रेशियो हुआ ट्रेडर्स, यहाँ पे आपका आर आर रेशियो बहुत अच्छा है, ठीक है ट्रेडर्स, यहाँ पे आर आर रेशियो। तो यही समझना पड़ेगा ट्रेडर्स, यहाँ पे यही लिखा है कि आपका जो रिवॉर्ड होना चाहिए ना ट्रेडर्स, रिवॉर्ड वो आपके रिस्क से ज्यादा होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 50 रुपीज है और यहाँ पे टारगेट की पॉइंट कितना है ट्रेडर्स, 200 पॉइंट्स। तो यहाँ पे ये जो है ये बड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे 200 सीधी सी बात है, ग्रेटर देन 50 रुपीज। तो यहाँ पे यही समझना है आपको कि रिवॉर्ड ऑलवेज आपका बड़ा होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे रिस्क भी देख लेते हैं, यू आर ओनली रिस्किंग हाफ ऑफ व्हाट यू आर सपोज टू मेक। अब इसका क्या मतलब हुआ, जैसे आपने यहाँ पे सीधी सी बात है ट्रेडर्स, यहाँ पे अगर कंफ्यूजिंग ज्यादा नहीं करते तो यहाँ पे आपको ऑलवेज याद रखना है ट्रेडर्स कि आपका रिवॉर्ड जो है, रिवॉर्ड, ठीक है, वो आपने जितना रिस्क रखा है उससे ज्यादा ही होना चाहिए, ठीक है ट्रेडर्स। यहाँ पे सिंपल इसका कहने का मतलब ये है, आपने जितना रुपए आपने यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपने कंपनी बाय की है, यहाँ पे आपको लग रहा है यहाँ पे समवेयर अराउंड, तो इसका एटलीस्ट डबल होना चाहिए, ठीक है ट्रेडर्स, तो ही आप प्रॉफिटेबल बन पाओगे, मतलब 2:1 अचीव कर पाओगे यहाँ पे, ठीक है। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है, ठीक है, यहाँ पे सिंपल यही समझाया हुआ है थियरी की लैंग्वेज में, ठीक है ट्रेडर्स। ठीक है ट्रेडर्स, तो यहाँ पे ये समझ गए, अभी एक एग्जांपल के साथ समझते हैं, आपको तो और क्लियर होगा। यहाँ पे आर आर रेशियो विथ विनिंग परसेंटेज, अभी इसका क्या मतलब है ट्रेडर्स, यहाँ पे मैं समझाता हूँ। देखो, यहाँ पे क्या है, 1:1 है, 2:1 है, 3:1 है, ठीक है, और यहाँ पे 20, 30, 40, 50, 60% के हिसाब से है, ठीक है। इसका क्या मतलब है ट्रेडर्स, आप अगर 1:1 पे वर्क कर रहे हो, ठीक है, 1:1 पे वर्क कर रहे हो, तो आपको 10 में से 6 बार सही होना पड़ेगा, तब जाके आप प्रॉफिटेबल बन पाओगे। इसका मतलब समझे ट्रेडर्स, यहाँ पे 60% क्यों लिखा है यहाँ पे प्रॉफिटेबल। अगर आप 10 में से 5 ट्रेड में ही प्रॉफिटेबल बनते हो और 1:1 पे आप वर्क करते हो, तो सीधी सी बात है ब्रेक इवन पे निकलोगे, ठीक है, मतलब जितना लॉस हुआ उतना ही आपका प्रॉफिट भी हुआ। तो ये आपको ये समझना पड़ेगा। आपने 2:1 रखा है, ठीक है, 1:1 ट्रेडर्स, जितना रिस्क, यहाँ पे एंट्री पॉइंट है, ठीक है, 10 रुपए का टारगेट है और 10 रुपीज का आपका स्टॉप लॉस है, तो इसे कहेंगे 1:1, ठीक है। वैसे ही 2:1 हो ट्रेडर्स आपका यहाँ पे, ठीक है। तो 2:1 में क्या होता है ट्रेडर्स, आपको 10 ट्रेड में से आपकी 4 ट्रेड भी अगर विनिंग रही तो भी आप प्रॉफिटेबल बन पाओगे, ठीक है ट्रेडर्स, यहाँ पे देख सकते हो आप, 10 ट्रेड में से अगर आपकी 4 भी सही गई तो आप प्रॉफिटेबल बन पाओगे। सेम यहाँ पे 3:1 का क्या मतलब हुआ ट्रेडर्स, यहाँ पे 10 ट्रेड में से अगर आप 3 में भी प्रॉफिट करते हो तो स्टिल आप प्रॉफिटेबल रहोगे, ठीक है। 4:1 मतलब ट्रेडर्स यहाँ पे 30, यहाँ पे ब्रेक इवन होगा, ठीक है। सेम 5:1 अगर करते हो, एक्चुअली यहाँ पे अगर आप जितना नीचे जाते जाओगे ट्रेडर्स, उतना ही फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल होता जाएगा। 5:1 है, 4:1 है, इतना आराम से मिलता नहीं है ट्रेडर्स। यहाँ पे 2:1 अचीवेबल है और 3:1 अचीवेबल है स्विंग ट्रेड में और इंट्राडे में, ठीक है। इंट्राडे और इंट्राडे में भी आप लोग यहाँ पे 2:1 ही रख सकते हो। 3:1 तो एक्चुअली में स्विंग ट्रेड और आपका इन्वेस्टमेंट में ही 4:1 और 5:1 होता है, ठीक है। तो आपको ये बात ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल रहा, ठीक है। सो यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया। अभी आपको कंफ्यूजन होगा ट्रेडर्स कि एक्चुअली में टारगेट कहाँ पे रखे, स्टॉप लॉस कहाँ पे रखे, तो वो सब हम यहाँ पे देख लेते हैं ट्रेडर्स। एक्चुअली में वो प्राइस एक्शन में आगे सीखेंगे कि इन डेप्थ में विद एग्जांपल कि क्या करना चाहिए, कहाँ स्टॉप लॉस रखना चाहिए, कहाँ पे टारगेट होता है ट्रेडर्स, इनिशियल टाइम पे क्या करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी देख लेते हैं, गेट ऑल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन के मॉड्यूल में सीखेंगे ट्रेडर्स कि क्या होता है। डू नॉट मेक अप रैंडम नंबर्स टू गेट अ बेटर रिवॉर्ड टू रिस्क ratio, as the chance to fail would be even high, leading to loss of capital, ठीक है ट्रेडर्स। यहाँ पे आपको रैंडमली कोई पिक नहीं करना ट्रेडर्स, ये बात ध्यान में रखना।
आपको जस्ट यहाँ पे दिख गया, ठीक है, कंपनी ऊपर जा रही है, तो आप ऐसा मत रख सकते, आप ऐसा नहीं रख सकते ट्रेडर्स कि यहाँ पे जस्ट मैंने बाय कर लिया, यहाँ पे टारगेट और ये लेवल का मेरा स्टॉप लॉस, ये सब रैंडम नहीं होता ट्रेडर्स। पर्टिकुलर यहाँ पे रीजन होना चाहिए कि यहाँ पे आपने टारगेट रखा है या यहाँ पे समवेयर अराउंड स्टॉप लॉस आना चाहिए, तो ये सब बात ध्यान में रखना, ठीक है। रैंडमली कहीं पे भी आप नहीं रख सकते ट्रेडर्स कि यहाँ पे मैं टारगेट रख लेता हूँ, यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस रख लेता हूँ। एक्चुअली में इन डिटेल्स में सीखेंगे प्राइस एक्शन में, प्राइस एक्शन के मॉड्यूल में, कि कहाँ पे आपका टारगेट होता है, कहाँ पे स्टॉप लॉस होता है, कैसे रखना है, ठीक है ट्रेडर्स, वो सब सीखेंगे आगे, ठीक है। तो वो आप ध्यान में रखना ये बात, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, एग्जांपल भी देख लेते हैं ट्रेडर्स। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये आरआर रेशियो कैसा हुआ ट्रेडर्स, हमने आगे ही अभी जस्ट सीखा ट्रेडर्स। इसे कहते हैं गुड आरआर रेशियो, ठीक है, आरआर रेशियो, गुड आरआर रेशियो, और इसे कहते हैं बैड आरआर रेशियो। क्यों ट्रेडर्स? क्योंकि यहाँ पे सबसे पहली बात तो ट्रेडर्स, यहाँ पे समवेयर अराउंड आपने बाय करने का सोचा है, ठीक है, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे, तो आपका जो रिस्क है ट्रेडर्स वो आपके रिवॉर्ड से कम है, सबसे पहली बात, ठीक है। और आपका यहाँ पे ये जो है रिस्क वो आपके रिवॉर्ड से ज्यादा है, तो ये बैड आरआर रेशियो हुआ, ठीक है ट्रेडर्स। और समवेयर अराउंड आपने कहीं पे भी एंट्री नहीं करनी ट्रेडर्स, ये भी बात ध्यान में रखना। एक्चुअली में प्राइस एक्शन में सब इन डिटेल्स में सीखेंगे। आपने यहाँ पे समवेयर अराउंड बाय करके आप यहाँ पे स्टॉप लॉस रख रहे हो और यहाँ पे समवेयर अराउंड टारगेट रख रहे हो, तो ये सब नहीं चलेगा ट्रेडर्स। वो प्राइस एक्शन में इन डेप्थ में भी सीखेंगे एग्जाम्पल के साथ कि ओके एक्चुअली में क्या होता है, कैसे करना है, ठीक है, वो सब। तो ये आरआर रेशियो आपको अवॉइड करना है। और कहीं पे भी रैंडमली आपने यहाँ पे समवेयर अराउंड 3 कैंडल ग्रीन बनी है, तो यहाँ पे आपको बाय करने का कोई सेंस नहीं बनता ट्रेडर्स कि यहाँ पे ये ऊपर गया है तो और ऊपर जाएगा, यहाँ से ये नीचे भी आ सकता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखनी है, ठीक है ट्रेडर्स। तो यहाँ पे ये समझ गए एग्जांपल। अभी देख लेते हैं टाइप्स ऑफ डिफरेंट आरआर रेशियो। आरआर रेशियो के टाइप्स भी देख लेते हैं। आरआर रेशियो बिफोर यू एंटर फॉर द ट्रेड, ठीक है, बिफोर द ट्रेड, ड्यूरिंग द ट्रेड एंड आफ्टर द ट्रेड। यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ होते हैं ट्रेडर्स। तो यहाँ पे आपको ये जो है ये अभी के लिए अवॉइड करना है ट्रेडर्स, क्योंकि ये थोड़ा इन डिटेल्स में हो जाएगा जब वीडियो आगे आने वाले मॉड्यूल में सिखाएंगे, तब प्राइस एक्शन में, तब आपको समझ में आएगा। तो अभी के लिए अवॉइड ही करना है, ठीक है ट्रेडर्स। यहाँ पे क्या होता है एक्चुअली, ट्रेलिंग कैसे करते हैं, आपका जो आपने जो रिस्क रखा है आप उसको ट्रेल भी कर सकते हो, वो सब इन डिटेल्स में सीखेंगे, ठीक है ट्रेडर्स। यहाँ पे आपको ये अवॉइड ही करोगे तो बेटर रहेगा। और द रियलाइज्ड आरआर रेशियो हेल्प यू टू इवोल्यूट ट्रेड मैनेजमेंट, ठीक है ट्रेडर्स। तो यहाँ पे आप एग्जांपल भी देख लेते हैं ट्रेडर्स, तो आपको थोड़ा बेटर समझ में आएगा। देखो यहाँ पे बिफोर द ट्रेड, यहाँ पे देख लेते हैं। Before you enter और प्लान फॉर अ ट्रेड, द आरआर रेशियो सर्व्स एज अ फर्स्ट फिल्टर, ठीक है ट्रेडर्स। यहाँ पे आपको सबसे पहले आपने यहाँ पे बाय के लिए ऑर्डर डाला है, तो आपका सबसे पहला जो थॉट आना चाहिए माइंड में कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड क्या है, वो ही आना चाहिए, ठीक है ट्रेडर्स। तो यहाँ पे आपने समवेयर आपको लग रहा है कि यहाँ पे बाय आ सकता है, यहाँ पे सपोर्ट लेवल है, कुछ भी रीजन हो सकता है, और आपने यहाँ पे बाय करने का सोचा है। आपका ये लेवल जो रेजिस्टेंस एरिया है आपने समवेयर यहाँ पे टारगेट रखा है, और ये लेवल का आपका स्टॉप लॉस है। तो आपको ये जो है ये प्री डिफाइन करके रखना है कि ओके ये ऐसा हो सकता है, यहाँ पे अगर यहाँ पे प्राइस की मूव आती है तो मैं एंटर करूंगा। हमने पहले ही सीखा था 3 चीजें क्या इंपॉर्टेंट थी ट्रेडर्स, एंट्री प्राइस, आपका आपका टारगेट प्राइस, और आपका स्टॉप लॉस प्राइस कहाँ पे, ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करती है, ठीक है ट्रेडर्स। तो ये बात ध्यान में रखना आप। सो यहाँ पे ये समझ गए। अभी दूसरा देख लेते हैं। एक्चुअली टेरस इस पे ध्यान मत देना ज्यादा, ये आने वाले टाइम में इन डेप्थ में सीखेंगे। यहाँ पे भी आपको कंफ्यूजन हो सकता है मे बी, तो थोड़ा वेट कर लेना, आने वाले मॉड्यूल में सब सीखेंगे कि क्या होता है, कैसे करना है। तो इसका बेसिकली मतलब क्या है टेरस, यहाँ पे मैं समझा देता हूँ थोड़ा है। तो the RR ratio change when price moves and you manage your trade. This is where you should move your stop loss. अभी इसका क्या मतलब हुआ ट्रेडर्स, मैंने अभी आगे समझाया ट्रेडर्स कि आप अपना स्टॉप लॉस भी ट्रेल कर सकते हो। एग्जांपल के तौर पे अगर आपकी कंपनी है, ठीक है, समवेयर अराउंड कंपनी है आपकी, यहाँ पे समवेयर आप ड्रॉ कर रहे हो, यहाँ पे कंपनी ऊपर जा रही है, ठीक है, आपका टारगेट समवेयर अराउंड यहाँ पे है, ठीक है, आपने यहाँ पे 200 पे टारगेट रखा है, और यहाँ पे समवेयर अराउंड 190 पे अभी चल रहा है, ठीक है, 190 पे चल रहा है आपका बाइंग समवेयर अराउंड 100 पे, ठीक है, आपका स्टॉप लॉस समवेयर अराउंड 50 पे। तो यहाँ पे 200 उसने टच नहीं किया, यहाँ पे 200 यहाँ पे है, ठीक है ट्रेडर्स, यहाँ पे 200 190 से ही वो अगर नीचे आने लगता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो स्टॉप लॉस लेवल है 50 से वो ऊपर की और
ट्रेल करना पड़ेगा ट्रेडर्स। इसे क्या कहते हैं, अगर आप 50 से ऊपर लाते हो तो आप अपनी रिस्क कम कर रहे हो, तो इसे कहेंगे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ठीक है, तो ये इन डेप्थ में सीखेंगे, यहाँ पे यही समझाने का ट्राई कर रहा है ट्रेडर्स, बट यहाँ पे इतना जल्दी नहीं समझोगे आप, तो इन डिटेल्स में आने वाले मॉड्यूल में सीखेंगे कि इसे क्या कहते हैं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एक्चुअली में क्या होता है। ठीक है ट्रेडर्स, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना इतना। ठीक है ट्रेडर्स, तो यहाँ पे यही यही लिखा है, द आरआर रेशियो चेंज व्हेन प्राइस मूव्स एंड यू मैनेज योर ट्रेड, दिस इज वेयर यू शुड मूव योर स्टॉप लॉस। ठीक है, तो आपको मूव करना पड़ेगा आपका स्टॉप लॉस। मैंने आगे ही बताया कि आपने समवेयर अराउंड यहाँ पे रखा है, तो आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करना पड़ेगा, क्योंकि अगर कंपनी का कोई वो नहीं होता। ठीक है ट्रेडर्स, कंपनी यहाँ पे गई है आपका टारगेट से 10 रुपीज दूर है, और 10 से वो 190 से अगर वो नीचे आपके बाइंग प्राइस पे आ जाती है, तो आप क्या करोगे? तो आपको इसी ये ना हो, इसी वजह से आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करना पड़ता है कि अगर पर्टिकुलरली यहाँ पे ये रेजिस्टेंस ब्रेक कर दिया, ऊपर का रेजिस्टेंस ब्रेक कर दिया, तो आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हो। ठीक है, ये इंट्राडे लेवल पे भी काम लग सकता है, आपको इन्वेस्टमेंट में भी काम लग सकता है, और स्विंग ट्रेड में भी काम लग सकता है। तो आने वाले टाइम पे, आने वाले मॉड्यूल में ये सब सीखेंगे कि इसे क्या कहते हैं। ठीक है, सो थैंक यू।